वेलकम लर्नर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रेम बदा। तो अपने आज की संक्षिप्त वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जिस हम वीडियो अपने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी मूल्यांकन एवं मापन के कार्य, मापन तथा मूल्यांकन के कार्य क्या है उसको जाना था, समझा था कि वो किस उसका क्या गुण है, क्या दोष है, किस उपयोग में आते हैं, अब वो कितने होते हैं उन कार्य को, इसको आज हम एक एक करके समझेंगे। तो 3 होते हैं। आज हम पहला डिस्कस करेंगे जो है शैक्षिक कार्य यानी एजुकेशनल फंक्शंस। जो शैक्षिक कार्य, इसके नाम से पता चल रहा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र से इसका लेना देना है। शिक्षा में क्या इसका उपयोग है, क्या इसके मायने, क्या महत्व है इसके, तथा यह किस दृष्टि से ये शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है, और ये मापन तथा मूल्यांकन कैसे एक बालक की, चाइल्ड की प्रगति को आकलन करता है, उसका मूल्यांकन करता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं समझना। शैक्षिक दृष्टि से मापन व मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा व अति अधिगम प्रदान करने के 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। अगर शैक्षिक दृष्टि से हम मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा देखें तो पृष्ठ पे पहला कौन कौन से कार्य की महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। फीडबैक क्या, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो उधर से फीडबैक क्या रहा है, वो समझ रहा है, वो उत्तर दे रहा है, वो गलत दे रहा है, सही दे रहा है, लेकिन वो उत्तर दे रहा है, उसका फीडबैक आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा क्षेत्र में। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, हमारा चाहे शिक्षक हो चाहे बालक हो, वो मोटिवेट कैसे हो रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन कैसे आ रहा है शिक्षा के प्रति, शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। फिर अति अधिगम, ओवर लर्निंग प्रदान करने के लिए। ओवर लर्निंग हम कैसे प्रदान करेंगे, ओवर लर्निंग प्रदान करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाते हैं। ओवर लर्निंग यानी हम बच्चे को जब एक ही नहीं, ब्रॉड सिलेबस, बहुत ब्रॉड उसका पाठ्यक्रम में सिलेबस है, हम उसको ओवर लर्निंग दे रहे हैं, इस हिसाब से ये कार्य होते हैं। फिर मापन तथा मूल्यांकन के प्राप्त परिणामों छात्रों तथा अध्यापक दोनों के लिए पृष्ठपोषण का कार्य करते हैं। मापन तथा मूल्यांकन से जो प्राप्त होते हैं परिणाम, हमें जो हम बालक की बालक के विभिन्न अवस्थाओं के हिसाब से हम पाठ्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद विभिन्न जो क्लास होती हैं, कक्षाएं होती हैं, उसके हिसाब से प्राइमरी लेवल पे अलग है और माध्यमिक लेवल पे अलग है और हायर एजुकेशन में अलग है। तो इसलिए जब मापन और मूल्यांकन से जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो छात्रों तथा अध्यापक दोनों के लिए पृष्ठपोषण का कार्य करते हैं, यानी फीडबैक का कार्य करते हैं। जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो चाहे वो अध्यापक हो चाहे छात्र हो, वो उसका क्या कर रहे हैं, उसको हम फीडबैक हमें प्राप्त हो रहा है। यानी फीडबैक क्या, उसका जो अंकन, जो मूल्यांकन हमने किया है, उसका आकलन किया है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, क्या अभी कमियां रह गई हैं, क्या चीज बाकी जो अचीव करना, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चाहे वो टीचर के क्षेत्र में हो तो टीचर में आपको बदलेगा उस प्रकार से, और हम अपने बालक को भी उस प्रकार का ज्ञान देंगे। फिर है छात्र व अध्यापक गण अपनी अपनी कमियों को जानने के लिए स्वयं का निदान करते हैं। छात्र व अध्यापक गण क्या करते हैं, अपनी अपनी कमियों को जानने के लिए स्वयं का निदान, सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं तथा उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। हाँ, अध्यापक गण अपनी अपनी छात्र हो, अध्यापक गण अपनी अपनी कमियों को जानने के लिए कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, स्वयं का निदान क्या करते हैं, उसका क्या है, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। मापन तथा मूल्यांकन के परिणाम छात्रों को अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित भी करते हैं। मापन तथा मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं, चाहे हम अपनी परीक्षाओं को ले लें, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, मंथली हमारा परीक्षण हो गया, टेस्ट हो गया किसी एक चैप्टर से या 3 चैप्टर से, जब 12th में है या 9th-10th में है, तो इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, मापन तथा मूल्यांकन के परिणाम छात्रों को अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करते हैं। वो प्रेरित होते हैं इससे। अगर उन्होंने उनका फीडबैक जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उनका मूल्यांकन हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, कम किसी चीज में कमी रह गई है, तो हम उनको भी प्रेरित करते हैं। परीक्षण कार्यक्रम का ज्ञान भी छात्रों को अधिक परिश्रम के परीक्षण कार्यक्रम का ज्ञान भी
छात्रों को अध्ययन के लिए जागरूक बनाता है। परीक्षण कार्यक्रम का ज्ञान क्या है? परीक्षण कार्यक्रम जो हम परीक्षण का टेस्ट, उसका जो ज्ञान है वो छात्रों को अध्ययन के लिए जागरूक बनाता है। अर्जित ज्ञान व कौशल को बार बार दोहराना अति अधिगम कहलाता है। जो अर्जित हमने ज्ञान किया, जो बालक उसने ज्ञान को अर्जित किया है, ये कौशल को बार बार दोहराना अति अधिगम कहलाता है। मतलब कि ओवरलोडिंग लर्निंग हो गई है। अति अधिगम ज्ञान को अधिक समय तक स्मरण रखने में सहायक होता है। अधिगम क्या होता है? ज्ञान को अधिक समय तक स्मरण यानी उसकी स्मृति में रहे, चाहे वो टीचर हो चाहे छात्र हो, उसको स्मरण रखने में सहायक होता है। मापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया को छात्रों को अति अधिगम करने के लिए गतिशील बनाती है। मापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है वो छात्रों को अति अधिगम करने के लिए गतिशील बनाती है। यानी छात्र जो है हमारे, उनको अति अधिगम कैसे हासिल हो, कैसे वो सीख रहे हैं, वो मापन मूल्यांकन हो रहा है, फिर वो कुछ कमियां रह गई तो उनके टीचर उनको गाइडलाइन दे रहा है, तो वो उस हिसाब से सीख के फिर अपना फीडबैक पुनः देते हैं। तो इस प्रकार से वो एक कुशल छात्र बालक बन के निकलते हैं तथा उनका भविष्य संवरता है। तो आज के अपने संक्षिप्त वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की शैक्षिक कार्य के बारे में, जो कि मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।